पाछे सी केपी कुंडू का एक गाना आया था जिसमें यह लाइन थी कि मारा था मोहम्मद गोरी खोखर से गोत जाट का। तो फिर कि सच में मोहम्मद गोरी जाटा ने मारा था? आप विश्लेषण करांगे आज उन तीनों थ्योरियां का जिसमें मोहम्मद गोरी के मौत के पीछे का कारण बताया गया है। एक राजपूता की थ्योरी, एक जाटा की थ्योरी और एक मुसलमाना की थ्योरी। सबसे पहले आप विश्लेषण करांगे राजपूता की थ्योरी के ऊपर। कम है कि जब मोहम्मद गोरी का और पृथ्वीराज चौहान का एक युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। करनाल तराइन का युद्ध हुआ था और मोहम्मद गोरी ने हाथ जोड़कर माफी मांगी थी। पृथ्वीराज चौहान बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, उन्होंने उस लग माफी दे दी थी क्योंकि वो निहत्थे पर वार नहीं करना चाहते थे। फिर दूसरा युद्ध होया, मोहम्मद गोरी अपनी सेना वापस लेके आया और उसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी क्योंकि राजा जयचंद ने धोखा दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसे युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना के अपने साथ अफगानिस्तान ले गया था और उसकी आंखें फोड़ के अंधा कर दिया गया था। और राजपूता की थ्योरी के हिसाब से 1206 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार दिया था। यह बात लिख रखी है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्र बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो में। और इसे बुक के ऊपर बहुत सारे हिंदुस्तान में नाटक बन रहे हैं, बहुत सारी फिल्म भी बन रही हैं। पर इस थ्योरी ने मैं सच्चा नहीं मानता, क्योंकि जब तक हम देखोगे इनकी जो वैलिड डेट ऑफ डेथ है, पृथ्वीराज चौहान की 1192 ईस्वी है, चंद्र बरदाई की 1200 है, मोहम्मद गोरी की डेथ की डेट है जो वह 1206 है। चंद्र बरदाई खुद 1200 में मर गया तो 1206 की बात वो कुखर लिख सके है, चूंकि लिख दी होगी क्योंकि उसका काम था, वो दरबारी कवि था, अपने राजा की बड़ाई लिखना। और इसे ऊपर बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म भी बन रही है, एक अक्षय कुमार की फिल्म भी है। बॉलीवुड वाला को तो एजेंडा है जो बातें हिंदुस्तान के गौरव इतिहास के खिलाफ हो उनको फैलाना। उन्हें तो व्यू चाहिए, जिस बात में कंट्रोवर्सी ज़्यादा मिलेगी वो तो उस चीज़ ने दिखाऊंगे। राजपूतानी कंट्रोवर्सी ज़्यादा दिखाएंगे तो ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि वो जाटों से वाफिक इतने नहीं है। जब बीच में पंजाब थोड़ा राइज करने लग गया था तो पंजाबी चीज़ों वो फिल्मों में ज़्यादा इंक्लूड करने लगे थे। चलो वो मुद्दा अलग है, मैं उस पर जाना नहीं चाहूँगा। अगली थ्योरी पर बात करेंगे अपन मुसलमाना की पे। मुसलमाना की थ्योरी का जिक्र भी है बहुत जगह कि उसकी हत्या एक राजनीतिक षड्यंत्र थी। जब वो शाम की नमाज अदा करने जाओ था तो दिम्मक नामक जगह पे सिया मुसलमानों ने उसको मौत की घाट उतार दिया था। इसके बारे में और ज़्यादा कोई डिटेल है को नहीं। और एक डिटेल और बहुत फेमस थ्योरी है जिसका कोई कॉन्टेम्प्रोरी स्रोत तो है नहीं, क्योंकि टेम 1206 के बाद बहुत मुसलमाना का आया, स्रोत तो सारे मिटा दिए गए होंगे, कि रामलाल खोखर ने 1206 15 मार्च के दिन दम्मक नामक जगह पे मोहम्मद गोरी का सर काट दिया था। अब इस थ्योरी की डिटेल में जावा तो आप नजरा लगेगा कि झेलम नदी के आसपास खोखर गोत के जाट जाति के लोग रहा कर दे। हालांकि किते किते खोखर जाति दिखा रखा है, पर इसमें क्या था, कब है जब वो उल्टा अपने देश अफगानिस्तान जाओ था तो खोखरा ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। किते किते तो ये भी है कि वो असम तो उल्टा जाओ था, किते तो यो है वो गुजरात तो उल्टा जाओ था। चलो वो जहाँ तक भी उल्टा जाओ था, कव है कि वो खोखरा का विद्रोह दबाने खातर 2 लाख सैनिक लेकर गया था और केवल 25,000 जाट योद्धाओं ने खोखरों ने 2 लाख सैनिकों का सफाया कर दिया था। उनकी युद्ध नीति इतनी कुशल थी कि 25,000 सैनिकों ने 2 लाख लोगों का सफाया कर दिया। इसके कोई स्रोत तो है को नहीं, कोई सोर्स तो है को नहीं, लेकिन बहुत सारी अपनी एजुकेशनल वेबसाइट हैं और बहुत सारे गूगल विकिपीडिया हर जगह मतलब इस कहानी के बारे में जिक्र जरूर है। स्रोत उस टाइम के जो स्रोत तो हमें तो खिंड बिन कर दिए गए होंगे, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की भी बात करा आप कि 1200 ईस्वी मरने वाला व्यक्ति 1206 की बातें कैसे लिख सकता है। मुसलमान वाली थ्योरी भी कोई पॉपुलर को नहीं, क्योंकि मेरा तो मानना यूँ है कि रामलाल खोखर ने ही मोहम्मद गोरी को मारा था। और कुछ लोग नुको खोखर तो मुसलमाना में भी हो सके हैं, जो मुसलमाना वाली थ्योरी वह सच्ची है पर हो सके है, पर लेकिन खोखर जाटा में ज़्यादा गोत्र है, जाट जाति से वो संबंध रखा है। तो आपका तो मानना है कि रामलाल खोखर ने मोहम्मद गोरी मारा होगा। बाकी सबका अपना अपना बिलीफ, अपना अपना विश्वास। फॉलो कर लो इतिहास न जानने खातर। अपनी बातें अपना चैनल।